आंखें खराब हो जाती हैं और उसे केवल लाल रंग दिखाई देने लगता है। इसलिए रेड्डी दिन रात गम में बैठकर पागल सा होने लगता है और इस गांव को छोड़कर दूसरे गांव में चला जाता है। एक दिन रेड्डी अपने बच्चे को दूध पिलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बच्चा दूध नहीं पीता है, जिससे रेड्डी परेशान हो जाता है। परेशान होकर रेड्डी बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन तभी उसका बच्चा रेड्डी का अंगूठा काटकर खून पीने लगता है। तब रेड्डी समझ जाता है कि उसके पूर्वजों का अस्तित्व अभी भी उसके बेटे के अंदर है और उसी दिन से रेड्डी ठान लेता है कि वह लाल रंग के कपड़े पहनने वाली लड़कियों को मारकर उनका खून अपने बच्चों को पिलाएगा। अब अगले दिन से रेड्डी और उसका बच्चा मिलकर लाल रंग पहनने वाली लड़कियों को पकड़कर उनको मारकर कच्चा मांस खाने लगते हैं। लड़कियों की गायब होने की खबर जब पुलिस वालों को मिलती है तो कमिश्नर दिव्या से कहता है, ये प्लान तो तुम्हारा ही था कि तुम रेड्डी को पकड़ पाओगी, लेकिन तुमने तो अपने ऑफिसर की ही जान नहीं बचा पाई। और फिर दिव्या खुद ही क्राइम स्पॉट पर जाकर पता लगाने की कोशिश करती है। तब उसको झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। दिव्या पता लगाने के लिए जैसे ही झाड़ी को साइड करती है तो झाड़ी के पीछे बाप बेटे मरी हुई औरत का गोश्त खा रहे थे। ये देखकर दिव्या डर जाती है। पार्ट 4 के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें। अब दिव्या जैसे ही झाड़ी को साइड करती है तो झाड़ी के पीछे रेड्डी और उसका बच्चा मरी हुई औरत का गोश्त खा रहे थे। ये देखकर दिव्या डर जाती है। दूसरी तरफ दिव्या देखती है कि दो बच्चे उसी मार्क्स के पीछे झगड़ रहे हैं। ये देखकर दिव्या को कुछ याद आता है कि जब वह छोटी थी तो उसके पिताजी को भी यह सेम मार्क्स मिला था और दिव्या के पिताजी इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगे थे। दिव्या के पिताजी उस मार्क्स को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन दिव्या रोकने लगती है। पिताजी आप कहीं नहीं जाइए, आज मेरा बर्थडे है। लेकिन वह दिव्या की एक नहीं सुनते और उस मार्क्स को लेकर चले जाते हैं। दिव्या के पिताजी जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत सारे आदमी थे जो कि फिर से एक नई लड़की गायब हो जाने की रिपोर्ट लिखाने आए थे। दिव्या के पिताजी परेशान होकर जिस जगह से लड़की गायब हुई थी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही एक एसआई इन्वेस्टिगेशन करने आया था। दिव्या के पिताजी पूछते हैं, तुम लड़की मिसिंग केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो क्या? ये सुनकर एसआई कहता है, हाँ सर, एक केस बंद नहीं हो पा रहा है और दूसरा खड़ा हो जा रहा है। फिर उसी रात को एक लड़की सुनसान सड़क से गुजर रही थी, लेकिन रेड्डी और उसका बच्चा आकर लड़की को दबोच लेते हैं और वहीं मारकर उसका खून पीने लगते हैं। अगले दिन यह खबर जब दिव्या के पिताजी को पता चलती है तो वह गाड़ी लेकर सीधा रेड्डी के घर आ जाते हैं और रेड्डी के घर की तलाशी लेने लगते हैं। आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट में पार्ट 5 लिखें। अब पुलिस वालों को फिर से एक नई लड़की गायब होने की खबर मिलती है और दिव्या के पिताजी गाड़ी लेकर सीधा जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में जाने के बाद वह सीधा रेड्डी के घर जाकर उसके घर की तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेने के बाद दिव्या के पिताजी रेड्डी से पूछते हैं, तुम्हारे घर में मैंने देखा इतना सारा शहद कहाँ से आया? क्या तुम मार्केट में शहद बेचते हो? इस पर रेड्डी कहता है, हाँ साहब, मैं मार्केट में शहद बेचता हूँ, अगर आप कहो तो 2 बोतल आपको भी दे दूंगा। लेकिन पुलिस वाला ज्यादा बहस न